बेबाक हिंदुस्तान देख रहे हैं दोस्तों आप, और मैं हूं आपके साथ सोए दिल्ली से। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई हैं वो है डॉक्टर काशिफ हसन। कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो आप आए दिन इनको बेबाक हिंदुस्तान पर देखते रहते हैं। देश की राजनीति आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह की चल रही है। कहीं पर अभी आपने देखा, अभी होली गुजरी, बड़ी शांतिपूर्वक होली को त्यौहार को मनाया गया, लेकिन जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कहीं माहौल ख़राब ना हो, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई कहीं ना कहीं, लेकिन एक पुलिस वाला जो आप जानते हैं सीओ है संभल का, उसके बयानबाजी भी सबके सामने थी, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो डॉक्टर काशिफ हसन हमारे साथ हैं, ये बात को रखेंगे हम अपनी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख पा रहे हैं देश की राजनीति किस तरह की चल रही है, और कांग्रेस का क्या इस टाइम जो है किस दिशा में कांग्रेस चल रही है, कुछ अता पता नहीं है। नहीं आता पता कैसे नहीं। ये देख लो माशाल्लाह 3-4 राज्यों में हमारी सरकार है और 3-4 राज्यों में हम मेन विपक्ष में है। लगभग 550 के करीब हमारे जो है वो विधायक हैं और लगभग 150 के करीब हमारे लोकसभा और प्लस राज्यसभा के हमारे सांसद हैं। तो कहाँ मतलब हम वो मतलब पीछे हैं, कहाँ पिछड़ रहे हैं बताइए आप। तो फिर दिल्ली में इतनी मेहनत करने के बाद भी कांग्रेस क्यों हारी? नहीं, दिल्ली में दरअसल जो है हमारा वोट बैंक जो वो बढ़ा है। जो वोट बैंक है दिल्ली में वो हमारा बढ़ा है, तो हम कहीं ना कहीं हमें तो मतलब फ़ायदा हुआ। मतलब लगभग 2.5% के करीब वोट बैंक बढ़ा है हमारा दिल्ली में, तो कहीं कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दरअसल सांप्रदायिक ताकतों ने पूरी अपनी जो है मशीनरी सब कुछ झोंक दिया था, उसका ही नतीजा है। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को हरवाने का काम किया दिल्ली में? नहीं नहीं पूरे नहीं। आरोप लगाए गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी को हरवाने का हम मतलब क्यों करेंगे काम, ये बताइए। हम कोई किसी की सी टीम या बी टीम कोई है? हम हमारी जो पार्टी है उसने माशाल्लाह देश पर जो है मतलब 50 साल जो है सत्ता में रहे हैं हम। तो ऐसा कोई है कि हम किसी की जो हम मतलब एक मतलब संगठन है कि भी हम मतलब वो करेंगे किसी का मतलब हराने के लिए। हम तो खुद अपने मतलब जीतने के लिए लड़े थे, लेकिन कोई नहीं, अब नहीं हो पाया तो आगे देखेंगे हम। तो कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब कि आपने हरियाणा का बदला लिया हो? लोग कह रहे हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जाकर लड़ी, आप सबने देखा और बड़े अंदाजा लगाया जा रहा था, अरे जीत पक्की थी कांग्रेस की हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी वहाँ जाके लड़ी, कांग्रेस पूरी तरह से वहाँ पर हार गई, आपने देखा हरियाणा के अंदर। और तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसकी खुंदस निकाली है कि दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने ठान लिया कि आम आदमी पार्टी को जीतने नहीं देना किसी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब चाहे कांग्रेस मतलब हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, गोवा में हो और गुजरात में भी हो, तो आम आदमी पार्टी ने मतलब हमें जो है मतलब नुकसान ही पहुंचाया है। और सबको पता है कि हरियाणा में सरकार बनती बनती रह गई, गोवा में भी यही हाल था और वहाँ गुजरात में इन्होंने अच्छा खासा हमें नुकसान दिया था। तो लेकिन उसका बदला कुछ नहीं था। हमने यहाँ पर हमारे जो सीनियर्स मतलब लीडर्स हैं उन्होंने समझौते की बात कही भी थी। अब तो केजरीवाल जी को मतलब बोल रहे हैं इधर उधर की, लेकिन उस टाइम पे केजरीवाल जी को घमंड जो है वो छाया हुआ था। केजरीवाल जी का सत्ता का जो नशा था वो मतलब सर चढ़कर बोल रहा था। और उन्होंने आपको मतलब सबको मालूम ही है कि उन्होंने जो है वो अपना जो वो बनवाया था शीश महल, तो वो इसी इरादे से बनवाया था कि भाई कि आने वाले के भी 20 साल तो मैं तो कहीं जा नहीं रहा। अब जनता ने उनकी औकात उन्हें दिखा दी। तो आपको ऐसा लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर काशिफ, आपको ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस ने वाकई में कुछ अलग किया फिर आने के लिए दिल्ली में क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा, लोग कह रहे हैं, आवाम में बात चल रही है कि जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली से ख़त्म नहीं होगी जब तक कांग्रेस यहाँ पर आएगी नहीं। क्या इसलिए आप यहाँ पर जो है आपने आम आदमी पार्टी का सफाया करने में साथ दिया बीजेपी का? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि भी किसी का सफाया होगा तो कोई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। मीडिया में जो है एक बात चली है, दिखाया गया है कि कांग्रेस अगर ना लड़ती दिल्ली जहाँ जहाँ कई सारी सीटें, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन लेती। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और मतलब लगभग ये है बिल्कुल कि 20 सीटों पर जो है सीधा मतलब नुकसान आम आदमी पार्टी को पहुंचा है। तो बाकी की सीट तो वो अपने जीत लेते हैं, बाकी की सीट जीत लेते है ना। 80 सीटों पर इलेक्शन हो रहा था ना, तो बाकी की 40 जो सीट थी तो 40 वो जीत लेते। अच्छा, उन्हें मतलब किसने रोका था? डॉक्टर काशिफ, आप बात को बड़ा खूबी अपनी जो है रखते हैं बेबाक हिंदुस्तान पर, लोग आपको हमारे व्यूअर्स देखते रहते हैं आए दिन। तो डॉक्टर काशिफ, जिस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं देश के अंदर, कहीं ना कहीं अगर बात करें संभल की, जो संभल के सीएम हैं चौधरी, उन्होंने भी जो होली निकली है वो एक विवादित बयान दिया था जिसमें कहा था, और वो आए दिन चर्चा में इसीलिए रहते भी हैं अपने बयान। तो किस नज़रिए से देखते हैं हम उसको? नहीं, उसका तो मतलब यही है, वो उनका तो सबके बारे में मालूम है कि वो एक किस्म से मतलब एजेंट बन के वो काम कर रहे हैं मतलब सरकार के।
तो जो बोली वो बोलते हैं, वही बोली जो हम हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं अजय बिष्ट, तो वो बोलते हैं। तो उनके काम को वो सराहते हैं, उनके काम को वो सराहते हैं। तो इसमें जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सरकार की बगैर मर्ज़ी के तो कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल इनका पूरा एक मतलब मतलब पूरा मतलब ये प्लान था कि भई किस तरीके से जो ये मुद्दे मतलब हैं, तो इन्हें कैसे बेरोज़गारी, भुखमरी, आप मतलब सबको पता ही है। तो ये अभी अभी अब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, है ना? दिल्ली क्या नाम है, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, और अमेरिका से वो वापस आए थे, है ना? और कैसे मतलब जंजीरों में उन्हें मतलब बांध के भेजा गया। तो ये सब कुछ मतलब ये सब कुछ इन बयानों पे से इन 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 चीज़ों पे से मुद्दों से भटकाने के लिए, तो ये उल्टे सीधे ये बयान दिए जाते हैं, और मुसलमानों को डराने के लिए, जबकि मुसलमान ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब डरने वाला है, ना मुसलमान डरा है ना डरेगा। ठीक है। वक्त बिल के चल रहा है कि अभी 17 तारीख को धरना प्रदर्शन रखा गया है बहुत बड़ा जंतर मंतर, तो उस पे क्या कह रहे हैं? वक्फ बिल पे इंशाल्लाह हमारा जो संगठन, कल तो उसका जमीयत का है शायद, है ना? तो इंशाल्लाह हमारा भी जो है डोमा परिसंघ का, उसका अभी तो 23 तारीख में हमारी जो है बांदा में वो है, एक सम्मेलन है। उसके बाद में जो है 30 तारीख में हमारा पटना में सम्मेलन है। तो उसके बाद में इंशाल्लाह ईद के बाद में हमारा भी है वक्फ बोर्ड पे, तो हम सड़कों पे उतरेंगे बिल्कुल, और उतरना चाहिए। क्यों भी इनके इसके बाप दादा की, कोई वो हमारे बाप दादा की ज़मीन है, तो जो हमारे बाप दादा की ज़मीन है वो तो हमें ही तो मिलना चाहिए। ऐसा कोई है कि मतलब कोई भी आएगा उस पर कब्जा कर लेगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? अभी जो है उत्तर प्रदेश में भी 2027 में इलेक्शन होने हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? 27 में तो एक तरफा हार रहे हैं इंशाल्लाह। एक तरफा है? बिल्कुल एक तरफा 27 में हार रहे हैं, और इन्हें हार का ही डर है जो ये मुद्दे उठा रहे हैं। अब ये होली का, औरंगज़ेब का ये मुद्दा उठाया था नहीं औरंगज़ेब का। तो ये आप अगर ये मानने हो कि ये मुद्दा मतलब यहीं रुक जाएगा, तो ऐसा तो मतलब है नहीं कि ये मुद्दा यहीं पे रुकेगा। यहीं पे नहीं रुकने वाला ये मुद्दा। ये अभी हाल फिलहाल में कुछ अभी आप रुकिए, आप रुक जाइए, 10-5 दिन बाद फिर मेरे पास आ जाइए, फिर कुछ ना कुछ नया नहीं इनके पास जो है मतलब वो मुद्दा मिलेगा। तो मुद्दा तो ये निकालते रहेंगे, ये तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, ये तो काम मतलब हो गई। लगता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो अगली बार सरकार बनेगी वो कांग्रेस की आएगी? नहीं, दिल्ली में भी कांग्रेस की आएगी, सेंट्रल में भी कांग्रेस की आएगी इंशाल्लाह। सब कुछ जो है वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि जनता इन्हें समझ चुकी है। और कब तक उदित राज, डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में आप ज़्यादा हम देखते हैं, आप उनके जो है उनके पक्ष में, उनके या समझ लीजिए उनके नीचे जो उनके साथ जुड़ के बहुत चलते हैं। अब वो क्या चल रहा है, उनकी किस तरह की राजनीति कुछ समझ दिखते नहीं है उदित राज जी, समझ नहीं आ रहा? नहीं दिखते नहीं। आप मतलब मीडिया में आप देखो, वो रहते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। और ये केकेसी है एक, है ना, कामगार कांग्रेस कमेटी। तो उसके पूरा एक संगठन है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसके पूरे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके चेयरमैन है कांग्रेस के, है ना। एक्स IRS भी रहे हैं वो, एक्स MP भी रहे हैं वो दलितों की आवाज़, वो जो है मतलब आज जो है वो एक ही मतलब दलितों का जाना पहचाना नाम है, वो डॉक्टर उदित राज है ना। बस ये है कि थोड़ा जो है आदमी को समझने में कोई जल्दी समझ जाता, कोई मतलब देर से समझता है। तो दलितों का तो मतलब ये है मसला कि दलित जो है अभी कुछ लोग जो है वो मतलब समझ नहीं पाए हैं। तो वो मतलब धीरे धीरे मतलब वो भी अब समझने लगे हैं। अब जैसा हमारे सम्मेलन हो रहे हैं इसके डोमा के, हम अभी पीछे लखनऊ में था और अभी मुंबई में था। मैं गया था दोनों में, और इंशाल्लाह मैं अभी इसमें भी जाऊँगा, बांदा वाले में और पटना वाले में भी। तो वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। वो डॉक्टर साहब मतलब वो आदमी है कि एक बार जो हमारे PM थे, पूर्व PM चंद्रशेखर जी, जब उनके साथ में रैली करी थी रामलीला मैदान में, तो पहला आज़ाद भारत के बाद में वो इतिहास था कि रामलीला मैदान जो है पूरा भर चुका था, और सिर्फ दलितों से। तो जब डॉक्टर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, है ना, तो तब चंद्रशेखर सिंह ने कहा था कि ये तो आने वाले जो है वो PM है, आज देश के प्रधानमंत्री है डॉक्टर उदित राज आने वाले टाइम के। लेकिन यह झूठ बोलना, ये जो आप मतलब जानते ही हो कि ये आजकल की जो पॉलिटिक्स में है, ये झूठ बोलना, ये उल्टी सीधी इधर उधर बात करना, सांप्रदायिक ताकतें, तो ये इन सब चीज़ के वो पीछे मतलब नहीं रहे। तो यही वजह है वो थोड़ा मतलब पीछे रहे। आप एक डॉक्टर हैं पेशे से और आप कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस के। डॉक्टर काशिफ, ये बताइए, दिल्ली के अंदर जो जो जनता पार्टी ने कमान संभाली है दिल्ली की, और आपके ही हम लाइन से सवाल ये कर रहे हैं आपसे, क्या लग रहा है आपको, क्या दिल्ली में इस बार जब भारतीय जनता पार्टी बनी है सरकार, भारतीय जनता पार्टी, क्या मेडिकल लाइन से जो कह रहे हैं कि सुविधा हम बहुत अच्छी कर देंगे हॉस्पिटल में, अब कि ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, और अब जो है हम नाम एक कुछ हिंदी वर्ड समझ नहीं आ रहा, कुछ अलग ही तरह के नाम, जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनको जो है दोबारा से उनके नाम बदले जा रहे हैं, या फिर वो खोले जा रहे हैं दोबारा से। तो क्या लग रहा है, क्या मेडिकल में कुछ सुधार होगा लाइन में, क्या लग रहा है आपको, कुछ ये लोग कर पाएंगे?
कुछ नहीं होगा। आप मत जहाँ जहाँ इनकी सरकार है देख तो लो, पूरे देश में इनकी सरकार है, पूरे देश में इनकी सरकार है ना। कहीं भी देख लीजिए, कहाँ सुधार हो तो मुझे बता दिए। यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, महाराष्ट्र में अभी बनी है, महाराष्ट्र में बल्कि चल रही थी, तो अब हरियाणा में इनकी है, तो कहीं कुछ भी सुधार नहीं है। ऐसी हाल यहाँ हो ना, नाम बदलने में इन्हें महारत हासिल है। ये अपना नाम बदल देंगे, इनका क्या काम है, हर साल जब भी इनका रिपोर्ट कार्ड लेने का टाइम आएगा तो तभी अपना ये नाम बदल देंगे किसी न किसी चीज़ का। ये है नाकामी, बिल्कुल नाम के नाम बदलने के पीछे, सांप्रदायिकता के पीछे, सांप्रदायिक राजनीति के पीछे ये अपनी नाकामी छुपाते हैं। और ये बात अब पब्लिक जनता जो है वो समझ चुकी है। जो नहीं समझे हैं वो अंधभक्त हैं, और अंधभक्तों का तो इलाज कुछ है ही नहीं। ये आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है, आप मतलब फील्ड में रहते हैं और मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम है। जो अंधभक्त है वो अंधभक्त ही रहेगा।